हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड अपडेट्स। मैं हूं शशांक लखेरा। बिल्कुल जो है भारत में शामिल होगा पीओके। रिसेंटली हरियाणा के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। और देखिए क्या ये बिल्कुल पॉसिबल है कि भारत जो है पीओके को एनेक्स कर लेगा, मतलब हम जो है पीओके को यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे। देखिए प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं कि हमको पीओके जो है बिल्कुल यहाँ पे एनेक्स करना चाहिए। और रिसेंटली जब से यहाँ पे ये न्यूज़ आई है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम के बहुत ही मेजर रिजर्व जो है पाए गए हैं, उसके बाद से अगर आप देखोगे तो जो पीओके वाला एरिया है उसको कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक देखिए एक रीज़न तो यहाँ पे ये भी है कि ये जो लिथियम रिजर्व्स है ना, इनको यहाँ पे सिक्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल हमको जो है पीओके की ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए यहाँ से बॉर्डर कोई ज़्यादा दूर है नहीं। देखिए पुंछ बिल्कुल पास में है, राजौरी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और पुंछ में आपको पता है कि किस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई। इसके साथ साथ पुलवामा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेनली हमको जो है अगर रियासी डिस्ट्रिक्ट को यानी कि जहाँ पे जम्मू कश्मीर में लिथियम के जब पाए गए हैं उनको यहाँ पे सिक्योर करना है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पीओके को जो है भारत में आना ही चाहिए। और देखिए सिर्फ ये एक रीज़न नहीं है, और भी रीज़न जो है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया जा रहा था उस समय अमित शाह ने बिल्कुल यहाँ पे इस चीज़ को कहा था कि पीओके को जो है भारत में इंक्लूड करके रहेंगे और जम्मू कश्मीर की बिल्कुल यहाँ पे बात होनी चाहिए। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 1965 का जो वॉर हुआ ना उसमें भारत का सबसे बड़ा लॉस ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका था। वो बेसिकली था हाजी पीर पास। ये आप देख रहे हो ना, आपने पीर पंजाल पास के बारे में सुना होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाजी पीर पास, जो बाद में ताशकंद जब समझौता हुआ तो भारत ने पाकिस्तान को यहाँ पे वापस कर दिया। हाजी पीर पास इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जो मिलिटेंट्स हैं वो यहीं से आते हैं। जी हाँ, इस बात को कई बार जो है न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए, कई बार यहाँ पे बताया गया कि हाजी पीर पास जो है भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज के समय जो भी इन्फिल्ट्रेशन होती है, मतलब जो भी मिलिटेंट, वो हाजी पीर पास से ही भारत में जो है एंटर होते हैं ना। देखिए रिसेंटली जो हरियाणा के मिनिस्टर है कमल गुप्ता, उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि इंडिया जो है बिल्कुल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को यहाँ पे लेके रहेगा और पीओके भारत का ही हिस्सा है। वैसे तो ये भारत का हिस्सा है ही, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो ये पाकिस्तानी कंट्रोल में आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने तो यहाँ पे ये भी कह दिया कि किसी भी समय जो है भारत की फोर्सेस पीओके को जो है पाकिस्तान से लेके रहेंगे। तो देखेंगे हम इस वीडियो में कि पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। हर एक प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ना। देखिए अगर हम थोड़ा कश्मीर की हिस्ट्री की बात करें तो कश्मीर वैली में अगर आप देखोगे ना तो पहले मुगल्स का शासन था, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको दुर्रानियों का शासन देखने को मिलेगा। दुर्रानी एक बहुत बड़ा एम्पायर था। बेसिकली ये अफगानिस्तान से शुरू होता है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब एरियाज में दुर्रानी एम्पायर का शासन आपको देखने को मिलेगा। कुछ हिस्सा जो है कश्मीर का वो आपको दुर्रानी एम्पायर के अंडर में देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे सिख के रूल में ये आ जाता है। रणजीत सिंह जो है वो यहाँ पे रूल करते हैं, पंजाब के जो सिख रूलर होते हैं। दुर्रानी एम्पायर जो है ये अफगान का एम्पायर था। इसको अहमद शाह दुर्रानी ने जो है फॉर्म किया था 1747 में। सेंट्रल एशिया में मेनली आपको दुर्रानी एम्पायर देखने को मिलेगा। और जिस अफगानिस्तान की हम आज बात करते हैं ना, जहाँ के हालात बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, तो अफगानिस्तान को जो डेवलप किया था वो अहमद शाह दुर्रानी ने किया था। बेसिकली जो ईरानियन प्लेट्यू है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कुछ हिस्सों में जो है आपको दुर्रानी एम्पायर का शासन देखने को मिलेगा। और देखिए जब यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ ना, उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई थी। 1857 का रिवोल्ट भी हुआ। उस समय कश्मीर जो है ब्रिटिश के यहाँ पे साइड हो गया था। बेसिकली वहां पे जो रूल करते थे वो ब्रिटिश के साइड हो गए थे। और बाद में अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली ये ग्रेट ब्रिटेन के रूल में जो है आ गया था। और फाइनली जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ उस समय प्रिंसली स्टेट जो है बनाया गया कश्मीर को। और फाइनली एक समय के बाद ये ब्रिटिशर्स के जो है कंट्रोल में आ गया था। और 1947 के समय जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ, तो बहुत सारी रियासतों को यहाँ पे ये कहा गया कि आप जो है भारत के साथ रहना चाहते हो तो भारत के साथ रहो, और पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो तो आप पाकिस्तान के रहो। बेसिकली जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे ये चाहता था कि वो एक इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट रह नहीं सकता था क्योंकि अगर आपकी बॉर्डर किसी भी दूसरे देश से लगती है तो वो बिल्कुल आपको कैप्चर करने की कोशिश करेगा। आप देख लो एग्जाम्पल चाइना को, चाइना ने जो है तिब्बत को यहाँ पे कब्जा लिया।
इंडिया पे भी जो है चाइना की नज़र है, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया पे वो कभी भी जो है यहाँ पे घुस आते हैं। इसके साथ-साथ लद्दाख पे भी अगर आप देखोगे तो आपको कई सारे उनके जो है कैंप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब डे बाय डे वो अपनी जो है बॉर्डर यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको इंडिया चाइना के बीच में एक स्टैंड ऑफ देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपको कश्मीर देखने को मिलेगा। जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हुए तो पाकिस्तान ने पूरा प्लान यहाँ पे बना लिया था कि वो कश्मीर को अपने हिस्से में लेके रहेंगे। और देखिए, इन्होंने अपने मिलिटेंट्स को यहाँ पे भेजा, मतलब जो वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप रहते थे ना, उनको यहाँ पे भेजा इंडिया की तरफ, कश्मीर की तरफ। और कश्मीर में उन्होंने बहुत ही बेकार यहाँ पे सिचुएशन कर दी थी। तब भारत की फोर्सेस पहुंची थी, तो भारत की फोर्सेस ने जो है रिलीफ दिया था। भारत की फोर्सेस ने कई महीनों तक जो है यहाँ पे लड़ाई लड़ी, लेकिन उसी के बाद जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में पहुंच गए और यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा कि जो फोर्सेस जहां हैं वहीं पे रहेंगी। तो जो आज के समय आपको बॉर्डर देखने को मिलेगी ना, बेसिकली उसको जो है एलओसी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने इस चीज को भी कहा कि पहले जो पाकिस्तान की फोर्सेस है वो पीछे होंगे, फिर भारत की फोर्सेस यहाँ पे पीछे होंगी और आखिरी में जनमत संग्रह कराया जाएगा, मतलब प्लिमसाइड यहाँ पे कराया जाएगा। तो और जो पॉपुलेशन जिस देश की तरफ यहाँ पे बोलेगी कि हमको इंडिया में रहना है या हमको पाकिस्तान में रहना है, तो वो जो एरिया है वो उसके साथ यहाँ पे मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन इसका डिसीजन आपको जो है हमेशा से पेंडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि आखिरकार पीओके इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? देखो, पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि मिलिटेंट्स का आना जाना वहीं से होता है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे ये भी है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है एक लैंड मास है, जो कि पाकिस्तान और चाइना की टेरिटरी को जो है डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट करता है। तो हमें जो है चाइना से भी थ्रेट है, हमको जो है पाकिस्तान से भी थ्रेट है। तो बेसिकली इंडिया की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, पीओके जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में बिल्कुल जो है पीओके भारत के साथ मर्ज हो जाएगा। इसका रीज़न यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान की स्थितियाँ जो है बिल्कुल ठीक है नहीं। और ऑलरेडी कई सारे जो एनालिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को कह भी दिया है कि आने वाले समय में पाकिस्तान कई टुकड़ों में जो है डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि पाकिस्तान के पास पैसे हैं नहीं। और अगर आप देखोगे तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि पीओके के लोग खुद जो है यहाँ पे विद्रोह कर देंगे। उन्होंने हाल ही में कह भी दिया था कि कारगिल जो द्वार है वो बिल्कुल यहाँ पे खोल दो, हम जो है भारत के साथ मर्ज होना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इंडिया की फोर्सेस जो हैं बिल्कुल पीओके को ले लेंगी, तो देखिए इसके लिए बिल्कुल जो है भारत को एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है लड़ना पड़ेगी। खैर, अगर आप पहले से कंपैरिजन करोगे तो इंडिया की फोर्सेस बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हैं, हमारे पास मॉडर्न वेपन्स भी हैं। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा वॉर यहाँ पे लड़ना होगा, तब जो है हम पीओके को भारत में शामिल कर पाएंगे। तो एट लास्ट आई होप आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।